क्या आपको कभी लगा है कि आप अपने ही दिमाग से हार रहे हैं? रात को नींद नहीं आती, दिन में मन भटकता रहता है और चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, नेगेटिव थॉट्स पीछा ही नहीं छोड़ते। यही कहानी है आरव की, लेकिन सच कहूं, यह सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। सुबह की ठंडी हवा बह रही थी, सूरज की रोशनी पत्तियों से छनकर धरती पर सुनहरी चादर बिछा रही थी, लेकिन आरव के चेहरे पर कोई रोशनी नहीं थी। था तो बस एक अदृश्य बोझ, एक अदृश्य थकान, एक बेचैन सी खामोशी। रात भर उसे नींद नहीं आई थी। वह अपने बिस्तर पर लेटा रहा, छत को घूरता रहा, बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, पर उसके दिमाग में विचारों का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? मैं इतना कमजोर क्यों हूं? काश मैं थोड़ा शांत रह पाता। हर सवाल के साथ उसकी बेचैनी और बढ़ती गई। कभी भीतर से आवाज आती, तुम ठीक नहीं हो, और दूसरी आवाज कहती, मैं कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन कोशिश से क्या होता है जब मन ही मन से लड़ने लगे। सुबह आंगन में बैठकर उसने सोचा, शायद चाय पीने से मन थोड़ा शांत हो जाए, लेकिन पहला घूंट लेते ही दिमाग ने फिर वही पुराना खेल शुरू कर दिया। पुरानी गलती, बीते झगड़े, किसी का कड़वा शब्द और भविष्य की अनगिनत चिंताएं। मन उसे एक पल भी चैन नहीं दे रहा था। वह खुद से बुदबुदाया, क्या मैं बाकी लोगों जैसा सामान्य नहीं हूं? सब लोग तो खुश दिखते हैं, तो मैं क्यों नहीं? उसकी आंखें नम हो गईं। खुद पर गुस्सा भी आ रहा था, दर्द भी, उलझन भी। उसे लगता था, मेरा मन मेरे खिलाफ क्यों है? पर जवाब कहीं नहीं था। कुछ देर बाद उसकी मां बाहर आई। उन्होंने आरव का उतरा हुआ चेहरा देखा और बोली, बेटा तुम ठीक हो? आज बहुत परेशान लग रहे हो। आरव ने मुस्कुराने की कोशिश की, वही झूठी मुस्कान जो वह रोज लगाता था, लेकिन आज उसकी आंखों ने उसकी झूठी मुस्कान को ढोने से मना कर दिया। सारी थकान, दुख और दर्द चेहरों पर उभर आया। मां ने कहा, कहीं घूम आओ, मन बदल जाएगा। पर वह जानता था, समस्या बाहर नहीं थी, वह उसके अंदर थी, कहीं छुपी हुई, कहीं गहरी, कहीं अंधेरी। कितनी बार आदमी बाहर से मुस्कुराता है, पर अंदर से टूट रहा होता है। शाम पहले से कहीं ज्यादा भारी थी। सूरज ढल रहा था, लेकिन उसके मन का अंधेरा और गहरा हो रहा था। वह सोच रहा था, मैं कितने दिन ऐसे जी सकता हूं? क्या मेरा मन कभी शांत होगा, या मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही उलझा रहूंगा? जिस दिन इंसान खुद से डरने लगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती। लेकिन तभी उसे याद आया, पास के गांव में बुद्ध ठहरे हुए हैं। लोग कहते थे, उनसे मिलने से मन हल्का हो जाता है। आरव ने सोचा, शायद मुझे भी कुछ जवाब मिल जाए, और वह चल पड़ा। रास्ता कच्चा था, पेड़ों के नीचे पत्तियों की सरसराहट, पक्षियों की हल्की आवाजें, लेकिन वह किसी चीज की सुंदरता महसूस नहीं कर पा रहा था। हर कदम भारी था, जैसे पैरों में कोई अदृश्य बोझ बंधा हो। लोग बुद्ध से मिलने उत्साह में जा रहे थे। किसी के चेहरे पर खुशी, किसी पर उम्मीद, किसी पर कृतज्ञता। लेकिन आरव अलग था। वह वहां भागने नहीं जा रहा था, वह वहां मुक्ति खोजने जा रहा था। जब वह बुद्ध के आश्रम पहुंचा, वहां शांति थी, एक ऐसी शांति जो हवा में घुली हो। पत्तों की नरम लय, पानी की धीमी ध्वनि, दूर से आती मंत्रोच्चार की मधुर धुन। पर उसके मन में फिर भी शांति नहीं थी। वह बैठ गया, कंधे झुके हुए, सांस भारी, आंखें बोझिल। तभी बुद्ध आश्रम से बाहर आए। लोग उन्हें प्रणाम करने लगे, लेकिन बुद्ध की नजरें सीधे आरव पर ठहर गईं, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि यह युवक लड़ रहा है, खुद से, अपने मन से, और कहीं न कहीं हार रहा है। बुद्ध उसके पास आए और शांत स्वर में पूछा, बेटा इतनी भारी सांसें लेकर क्यों आए हो? आरव की आंखें भर आईं। कुछ पल वह चुप रहा, जैसे शब्द गले में अटक गए हों। फिर वह बोला, भगवान, मैं अपने ही विचारों से परेशान हूं। मेरा मन शांत नहीं होता, नींद नहीं आती, किसी बात में ध्यान नहीं लगता। मैं अपने ही दिमाग से डरने लगा हूं। बुद्ध उसे निहार रहे थे, पर सामान्य नजर से नहीं, ऐसी नजर से जो मन की गहराई को पढ़ ले। उन्होंने पूछा, क्या तुम अपने विचारों को नियंत्रित करते हो, या विचार तुम्हें नियंत्रित करते हैं?
आरव के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सच यह था विचार उसे चला रहे थे और वह उनका कैदी बन चुका था। वह भावुक होकर बोला, मैं कोशिश करता हूं भगवान, बहुत कोशिश करता हूं कि नेगेटिव थॉट्स ना आए, पर वे आ ही जाते हैं। कभी गिल्ट, कभी डर, कभी चिंता, कभी पुरानी बातें। मैं क्या करूं? बुद्ध कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, मन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बस धूल से भरा हुआ है। आरव चौंका, धूल? कौन सी धूल? बुद्ध हल्का मुस्कुराए, दिखाता हूं, मेरे साथ चलो। दोनों जंगल की ओर बढ़े। पेड़ों से छनती धूप, गहरी शांति, हल्की हवा, पर आरव के भीतर तूफान वही था। जैसे मन कह रहा हो, तुम भले ही यहां आ गए हो, मैं तो तुम्हारे अंदर हूं। कुछ देर बाद वे एक तालाब के पास पहुंचे। तालाब गंदला था, कुछ लोग नहा रहे थे, कुछ कपड़े धो रहे थे, पानी मटमैला हो चुका था। बुद्ध ने कहा, यह देखो, यही तुम्हारा मन है। आरव चौंका, मेरा मन? यह गंदा पानी? बुद्ध बोले, हां, अभी तुम्हारा मन ऐसा ही है। लोगों की बातों की गंदगी, यादों की मिट्टी, चिंताओं की लहरें, सब मिलकर इसे मटमैला कर देते हैं। आरव भीतर से टूट गया। किसी ने पहली बार उसके अंदर की सच्चाई को शब्दों में कह दिया था। बुद्ध ने कहा, अगर अपने मन को समझना है तो पहले यह मानना होगा कि यह अभी साफ नहीं है। पहली बार आरव ने भीतर झांककर महसूस किया कि उसकी सारी बेचैनी, तनाव, दुख इस पानी की गंदगी की तरह ही है। वह फुसफुसाया, भगवान, क्या मेरा मन कभी शांत होगा? बुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, होगा बेटा, क्यों नहीं होगा? और उसी के लिए अब तुम्हें एक चीज सीखनी है। आरव बुद्ध के सामने खड़ा था। उसकी निगाहें तालाब पर थीं। पानी गंदला, धुंधला और ठहरा हुआ प्रतीत हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बुद्ध क्या बताना चाहते हैं। तालाब में डूबता सूरज चमक रहा था, लेकिन उस चमक को मिट्टी ने ढक रखा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके मन की रोशनी को उसके विचारों की धूल ढक चुकी थी। उसने अपने अंदर से पूछा, क्या सच में मेरा मन भी ऐसा है? यह सवाल उसे भीतर तक चीर गया। बुद्ध ने धीरे से कहा, आरव, इस पानी को देखो, ध्यान से देखो। आरव देखने लगा। मिट्टी तैर रही थी, लहरें बन रही थीं और पानी का हर कोना गंदला था। कुछ देर बाद बुद्ध बोले, अब इस पानी से एक कटोरा भर लाओ। आरव हड़बड़ा गया, भगवान, इस पानी से? ये तो पीने लायक भी नहीं, गंदा है। बुद्ध मुस्कुराए, हां गंदा है, पर अभी मैं तुमसे यही करने को कह रहा हूं। आरव समझ नहीं पाया, पर आज वह सीखने आया था, बहस करने नहीं। वह तालाब की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने पानी में कटोरा डाला, और भी मिट्टी ऊपर उठ गई। लहरों ने पानी को और मटमैला बना दिया। गंदे पानी की बूंदें उसके हाथों पर गिर रही थीं। उसे उस पानी से घिन भी आ रही थी और असहजता भी। वह वापस गया और बुद्ध से बोला, भगवान, देखिए, यह पानी तो बिल्कुल भी साफ नहीं है। इससे प्यास बुझाई नहीं जा सकती। इसे छूना भी कठिन लग रहा है। बुद्ध ने कटोरा लिया, पानी देखा और शांत स्वर में कहा, यही तो मन करता है आरव। जब तुम उसे बार बार छेड़ते हो तो वह और गंदा हो जाता है। बुद्ध ने मिट्टी से भरे कटोरे को बिल्कुल स्थिर जमीन पर रख दिया। फिर बोले, इसे यूं ही रहने दो, कुछ मत करो, न हिलाओ, न छुओ, न परेशान करो, बस रहने दो। आरव थोड़ा उलझन में था। लेकिन भगवान, इससे क्या होगा? बुद्ध ने कहा, यही तो तुम्हारे मन का नियम है जो तुम समझना चाहते हो। दोनों चुपचाप उस कटोरे को देखने लगे। मिनटों तक कुछ नहीं हुआ। आरव बेचैन था। उसकी आदत थी तुरंत कुछ बदलने की कोशिश करना। वह खामोशी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। उसे लगा कि बुद्ध उससे किसी कठिन परीक्षा की तरह चुपचाप इंतजार करा रहे हैं। लेकिन थोड़ा समय बीतने के बाद कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। कटोरे का पानी धीरे धीरे साफ होने लगा। जो मिट्टी कुछ देर पहले ऊपर नीचे घूम रही थी, वह अब नीचे बैठने लगी। कुछ ही देर बाद ऊपर का पानी साफ दिखने लगा। आरव का चेहरा बदल गया। वह हैरान था। उसने आश्चर्य से पूछा, भगवान, ये कैसे हो गया? बुद्ध मुस्कुराए, कुछ नहीं किया ना, बस रहने दिया, बस यही मन का रहस्य है। बुद्ध बोले, आरव, जब हम दुख, गुस्सा या चिंता में होते हैं तो हमारा मन भी ऐसा ही हो जाता है। विचारों की मिट्टी हर तरफ फैल जाती है, सब कुछ धुंधला हो जाता है।
आरव ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध आगे बोले, तुम क्या करते हो? तुम भागते हो, डरते हो, लड़ते हो, विचारों को हटाने की कोशिश करते हो, और इससे क्या होता है? वही जो कटोरा हिलाने से होता है, और गंदगी उठती है। आरव के गाल पर हवा का हल्का झोंका आया और जैसे उसके मन में कोई पुरानी गांठ ढीली होने लगी। बुद्ध ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि मन साफ हो जाए तो उसे समय दो, उसे चुप रहने दो, विचारों से लड़ो मत, उन्हें बस गुजरने दो। आरव की आंखें नम हो गई। उसे अचानक अपनी जिंदगी की कई बातें याद आने लगी। स्कूल में पहली बार किसी ने उसे कमजोर कहा था, किसी ने मजाक बनाया था, एक दोस्त ने पीठ पीछे बातें की थी, किसी प्रियजन ने उसे नजरअंदाज किया था, कुछ निर्णयों पर उसे पछतावा था। ये सारी बातें विचारों की वही मिट्टी थी जो वह सालों से उठाता आया था और फिर सोचता था, मैं शांत क्यों नहीं हो पाता? आरव ने धीमे स्वर में कहा, भगवान, क्या मैं अपने मन को जबरदस्ती शांत करने की कोशिश कर रहा था? बुद्ध शांत हंसी हंसे, हां, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। बुद्ध ने समझाया, मन को जबरदस्ती शांत नहीं किया जा सकता। मन को बस समझा जा सकता है, देखा जा सकता है, और उसे अपने समय पर साफ होने दिया जा सकता है। जैसे यह पानी धीरे धीरे खुद साफ हुआ, वैसे ही मन भी अपने आप शांत हो जाता है। आरव ने कटोरे के साफ हिस्से को देखा। पहली बार उसे मन में थोड़ी शांति महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे उसे पहली सांस वास्तव में गहरी मिली हो। बुद्ध ने कहा, अब चुपचाप बैठो, कुछ मत सोचो, कुछ मत बदलो, बस अपने अंदर को देखो। आरव ने आंखें बंद कर ली। पहले पहल उसे असहज लगा। विचार आ रहे थे, एक के बाद एक। बीते हुए दर्द, कल की चिंता, भविष्य का डर, पुरानी यादें, अधूरी इच्छाएं, टूटा हुआ विश्वास, सब सामने आ रहा था। लेकिन वह बुद्ध के शब्दों को याद कर रहा था, लड़ना मत, बस देखना। वह देखता रहा। विचार आते रहे, जाते रहे। कुछ तीखे थे, कुछ चोट पहुंचाते थे, कुछ अटके हुए थे। लेकिन थोड़ी देर बाद एक जादुई बात होने लगी। विचारों की गति धीमी होने लगी, जैसे कोई तूफान अपनी शक्ति खो रहा हो, जैसे कोई बोझ हल्का हो रहा हो, जैसे कोई धुंध छूटने लगी हो। जब उसने आंखें खोली तो उसके चेहरे पर हल्की सी शांति थी। बुद्ध उसे देख रहे थे, मानो उन्हें पता था कि उसका पहला कदम उठ चुका है। आरव ने कहा, भगवान, यह कैसा अनुभव था? जैसे अंदर कोई शांत हो रहा था। बुद्ध ने उत्तर दिया, वह तुम्हारा असली मन था, जो हमेशा शांत रहता है। सिर्फ विचारों की धूल ने उसे ढक रखा था। आरव भावुक हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह अपनी पूरी जिंदगी विचारों से लड़ रहा था, मन से नहीं। और आज उसे पहली बार मन दिखा था, बिना धूल का। बुद्ध ने कटोरे की ओर इशारा करते हुए कहा, याद रखना आरव, पानी को साफ करने का तरीका उसे हिलाना नहीं है, उसे छोड़ देना है। और मन को शांत करने का तरीका विचारों से भागना नहीं, बस उन्हें देखना है और गुजर जाने देना है। आरव ने गहरी सांस ली। उसे लगा उसकी आत्मा पहली बार सांस ले रही है, और यहीं से वह अगले चरण के लिए तैयार हो चुका था। वह चरण जहां बुद्ध बताएंगे कि नेगेटिव थॉट्स आते क्यों हैं और उनसे मुक्त कैसे हुआ जाए। आरव अब तालाब के किनारे बैठा था। उसके हाथों में कटोरा अब खाली था। पानी धीरे धीरे साफ हो चुका था, लेकिन मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं था। विचार तो कम हुए थे, पर पुराने दुख, डर और असुरक्षा अब भी भीतर मौजूद थे। आरव ने खुद से पूछा, अगर पानी साफ हो सकता है तो मेरा मन क्यों पूरी तरह साफ नहीं हुआ? बुद्ध उसके पास बैठे, हवा के झोंके से पत्तियों को हिलाते हुए धीरे धीरे बोले, आरव, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्यों विचार आते हैं और क्यों वे तुम्हें परेशान करते हैं। आरव ने ध्यान से सुना, क्योंकि वह पहली बार महसूस कर रहा था कि यह सीख उसे अंदर से बदल सकती है। बुद्ध ने शुरुआत की, विचार सिर्फ घटना नहीं है बेटा, वे तुम्हारे भीतर की भावनाओं, पुरानी आदतों और अनदेखी छोटों का प्रतिबिंब है। आरव ने पूछा, भगवान, इसका मतलब यह है कि मेरी सोच मेरी गलती नहीं है? बुद्ध मुस्कुराए, गलत नहीं, बस अनजान है। तुमने अपनी पूरी जिंदगी कई बातें सीखी हैं, कुछ को दबाया, कुछ को भूलने की कोशिश की, और यही दबा हुआ मन अब बाहर आ रहा है।
उन्होंने उदाहरण दिया। बचपन में किसी की कठोर आलोचना, अब हर आलोचना पर डर। किसी के द्वारा अपमान, अब किसी बात को गहराई से लेना। पुरानी गलती का पछतावा, अब हर निर्णय पर एंग्जाइटी। ये सब विचार तुम्हारे मन में बस यादें नहीं, परत दर परत के अनुभव हैं, और जब तक तुम उन्हें देख नहीं पाते वे तुम्हें परेशान करते रहेंगे। आरव ने सिर झुकाया। पहली बार उसे समझ आया कि उसका मन किसी अपराध या कमजोरी का नतीजा नहीं है। यह सिर्फ एक ज्ञानहीन स्थिति थी, एक ऐसे मन का प्रतिबिंब जिसे समझने की जरूरत थी। बुद्ध ने आगे कहा, बहुत लोग सोचते हैं कि नेगेटिव थॉट से लड़ना ही समाधान है, लेकिन लड़ाई से क्या होता है? जैसे कटोरे को हिलाने से पानी और गंदा हुआ, वैसे ही तुम्हारे प्रयास से विचार और गहराते हैं। आरव ने धीरे से कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, पहला कदम है अवेयरनेस। बस देखो, पहचानो और स्वीकार करो। लड़ो मत, छिपाओ मत, जाने दो। आरव ने कुछ पल चुपचाप बैठकर अपने अंदर आने वाले विचारों को देखा। गुस्सा आया, बस देखा। चिंता आई, बिना भागे देखा। पुराना दर्द उठा, उसे महसूस किया, और धीरे धीरे उसने पहली बार अनुभव किया कि विचार आते हैं और जाते हैं, वे स्थायी नहीं हैं। बुद्ध ने कहा, अब मैं तुम्हें अभ्यास सिखाऊंगा, इससे तुम नेगेटिव थॉट्स से डरना बंद कर दो। अभ्यास 1, शांत बैठो। 2, हर विचार को नोटिस करो। 3, उसे पहचानो, यह सिर्फ एक विचार है। 4, उसे स्वीकार करो, मैं इसे अनुभव कर रहा हूं पर यह मैं नहीं हूं। 5, उसे जाने दो। आरव ने यह किया। पहले 10 मिनट में उसका मन हिल रहा था, विचार आते जाते, लेकिन वह उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। 20 मिनट बाद एक अजीब शांति महसूस हुई, जैसे उसके भीतर की लहरें शांत हो गई हों। बुद्ध ने देखा और मुस्कुराए। देखो, मन खुद साफ होने लगा है, बस तुम्हारे ध्यान और एक्सेप्टेंस की जरूरत थी। बुद्ध ने आगे समझाया, याद रखो आरव, तुम विचार नहीं हो। विचार आते हैं, गुजरते हैं, लेकिन तुम उनका अनुभव करने वाला हो। जैसे बादल आते हैं और जाते हैं, आसमान हमेशा साफ रहता है। आरव ने पूछा, तो अगर फिर भी दुख आए तो? बुद्ध बोले, वह दुख विचारों का हिस्सा है, तुम उसे अनुभव कर सकते हो, पर वह तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा नहीं है। जितना ज्यादा तुम इसे पकड़ोगे, उतना ही यह गहराएगा। जितना तुम इसे छोड़ दोगे, उतना मन हल्का होगा। आरव ने महसूस किया, यह सिर्फ थियोरी नहीं थी, वह सीधे उसके भीतर की गहरी ट्रूथ थी। आरव ने फिर से आंखें बंद की। विचार आए, कुछ तीखे, कुछ हल्के, पर अब उसके भीतर डर या घबराहट नहीं थी। विचारों का अनुभव हुआ, लेकिन उसने उन्हें अपनाया नहीं। वह सिर्फ ऑब्जर्वर था। पहली बार उसने महसूस किया, मैं अपने विचारों से अलग हूं, वे मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते। और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। मन हल्का लग रहा था, कुछ बोझ कम हो गया था। बुद्ध ने उसे पास बुलाया और बोले, आरव, यह ध्यान केवल शुरुआत है। मन में पुराने घाव हैं, पुराने डर हैं, लेकिन जब तुम उन्हें पहचानते हो और जाने देते हो तो धीरे धीरे वे कमजोर पड़ जाते हैं। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक समय एक राजा अपने खजाने को लेकर परेशान था। उसने खजाने के ऊपर भारी ताला लगवाया, पर फिर भी उसे चोरी का डर था। ताला जितना मजबूत, डर उतना बढ़ता। जब उसने ताला खोलकर खजाने को देखा और उसे सुरक्षित अनुभव किया, तब उसका डर खत्म हुआ। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है, बस बंद मत करो, देखो, समझो और जाने दो। आरव को यह कहानी बहुत प्रभावशाली लगी। वह समझ गया, मन को छिपाने, दबाने या लड़ने से फायदा नहीं, बस अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस ही समाधान है। आरव ने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं ये अभ्यास रोज करूंगा, पर क्या कभी मैं पूरी तरह अपने मन से मुक्त हो पाऊंगा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम हर विचार को पहचानोगे, उससे डरोगे नहीं और उसे जाने दोगे, तब धीरे धीरे मन की धूल खुद बैठ जाएगी। और हां, पूरी तरह शून्यता शायद नहीं आएगी, पर तुम्हारा मन हमेशा हल्का रहेगा। आरव ने गहरी सांस ली। उसे लगा कि पहली बार उसने सच में अपने मन की दुनिया देखी। अब वह डर और उथल पुथल के सामने नहीं हारेगा। आरव ने तालाब के पानी की ओर देखा। पहले जैसे गंदा और धुला था, अब साफ और स्थिर लग रहा था। उसी तरह उसके मन की स्थिति भी धीरे धीरे साफ हो रही थी।
बुद्ध ने कहा, याद रखो बेटा, मन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बस तुम्हारे अनदेखे घावों का दर्पण है। जब तुम उसे देखोगे और जाने दोगे, तभी तुम खुद से सच में मिलोगे। आरव के चेहरे पर अब हल्की मुस्कान और भीतरी शांति का पहला संकेत था। उसने महसूस किया कि विचार आते रहेंगे, लेकिन अब वे उसे नियंत्रित नहीं करेंगे। आरव ने आंखें बंद की। विचार आते रहे और उसने उन्हें देखा और जाने दिया। उसने पहली बार अनुभव किया कि मन को समझना और जाने देना ही सबसे बड़ा ताकत है। और यही तैयारी थी अगले भाग के लिए, जहां बुद्ध उसे दिखाएंगे कि किस तरह नेगेटिव थॉट्स को पूरी तरह दूर किया जा सकता है और अंदर की स्थायी शांति पाई जा सकती है। आरव अब तालाब के किनारे बैठा था। पिछले दिनों के अभ्यास और बुद्ध की सीख ने उसके भीतर हल्की शांति पैदा कर दी थी, लेकिन यह शांति सतत नहीं थी। विचार आते, भावनाएं उठती, लेकिन अब वह उन्हें पहचानता और जाने देता। आरव ने देखा कि जैसे जैसे वह अपने मन को देखता है, वह और स्थिर और हल्का महसूस करने लगा है। बुद्ध उसे देखते रहे। उनकी आंखों में संतोष था, क्योंकि उन्होंने देखा कि आरव पहली बार अपने अंदर की वास्तविक शक्ति से जुड़ रहा था। बुद्ध ने तालाब की ओर इशारा किया। आरव, अब देखो पानी। पहले गंदा और धुंधला था, अब साफ और स्थिर। तुम्हारे मन का भी यही हाल है। जो विचार आए उन्हें हिलाओ मत, बस उन्हें देखकर जाने दो। आरव ने धीरे से कहा, भगवान, मैं अब महसूस कर रहा हूं कि मन सच में शांत हो सकता है, लेकिन कभी कभी डर या दर्द फिर उठता है। बुद्ध मुस्कुराए। याद रखो बेटा, पूरी तरह डर और दुख गायब नहीं होंगे, पर जब तुम उन्हें अपने भीतर देखोगे और जाने दोगे, तब वे तुम्हें नियंत्रित नहीं करेंगे। आरव ने धीरे धीरे महसूस किया, यह अनुभव केवल थियोरी नहीं था, यह वास्तविक अनुभवजन्य सत्य था। बुद्ध ने उसे निर्देश दिया, आरव, अब हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे। बस बैठो, आंखें बंद करो और अपने मन के अंधेरे को देखो। जो भी नेगेटिव थॉट्स, भय, गुस्सा या पछतावा है, उसे दबाओ मत। देखो, अनुभव करो और जाने दो। आरव ने ऐसा किया। पहले पल में विचार उथल पुथल हुए, पुरानी चोटें, बचपन की असुरक्षा और भविष्य की चिंता। लेकिन अब वह ऑब्जर्वर था, विचारों में डूबा नहीं, उन्हें पहचान रहा था। धीरे धीरे विचारों की तीव्रता कम होने लगी, जैसे हवा थम जाए या तूफान शांत हो जाए। आरव ने महसूस किया, मन का यही चुपचाप अनुभव ही सबसे बड़ी ताकत थी। बुद्ध ने समझाया, जब तुम अपने विचारों और भावनाओं को स्वीकारते हो, तो उनका बोझ हल्का हो जाता है। मन अपनी वास्तविक प्रकृति में शांत रहता है। यह स्वीकारना लड़ाई नहीं है, बल्कि समझ और प्यार का अभ्यास है। आरव ने कहा, भगवान, क्या मतलब है प्यार का? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने आप से प्यार करना, अपनी कमजोरियों और घावों को स्वीकारना, यही शांति की शुरुआत है। आरव ने महसूस किया कि हमेशा वही डर और दर्द ही नहीं है, बल्कि उसे देखने और स्वीकार करने का तरीका भी है। आरव की आंखों में पहली बार मुस्कान थी। उसके मन का बोझ हल्का महसूस हुआ। वह अपने भीतर की हलचल को देखते हुए शांत हुआ। बुद्ध ने कहा, देखो बेटा, मन हमेशा हल्का हो सकता है, बस हमें उसे समझने, देखने और जाने देने की जरूरत है। विचार आते रहेंगे, पर अब वे तुम्हें नियंत्रित नहीं करेंगे। आरव ने गहरी सांस ली। पहली बार उसने अनुभव किया कि मन का हल्का होना केवल एक्सटर्नल फैक्टर्स पर निर्भर नहीं है, बल्कि इंटरनल अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस पर निर्भर है। आरव ने तालाब की ओर देखा। पानी शांत, साफ और स्थिर था। उसी तरह उसका मन भी अब स्थिर और हल्का महसूस हो रहा था। विचार आते जाते, लेकिन अब वह ऑब्जर्वर था। अब वह विक्टिम नहीं था, अब वह खुद की इनर स्ट्रेंथ का अनुभव कर रहा था। बुद्ध ने कहा, याद रखो बेटा, यह शांति हमेशा बनी रहेगी। विचार आते रहेंगे, पर जब तुम उन्हें पहचानते हो और जाने देते हो, तब मन हमेशा हल्का रहेगा। आरव ने समझा, यही अल्टीमेट ट्रूथ थी। मन का दुश्मन कोई और नहीं, बस अनदेखा हुआ घाव और अनसुलझे विचार थे। आरव अब तालाब के किनारे खड़ा था। सूरज की रोशनी पानी पर पड़ रही थी। पत्तियों की हल्की सरसराहट थी। हर चीज इतनी शांत और स्थिर महसूस हो रही थी। वह सोच रहा था, अब मैं अपने जीवन में नेगेटिव थॉट्स से डरूंगा नहीं। अब मैं उन्हें देखूंगा, अनुभव करूंगा और जाने दूंगा।
मेरी शक्ति मेरे अवेयरनेस में है, मेरी शांति मेरे एक्सेप्टेंस में है। ये इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन था। पहली बार उसने अनुभव किया कि वास्तविक शांति एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस में नहीं बल्कि अपने भीतर है। बुद्ध ने आरव की तरफ देखा और कहा, याद रखो बेटा, मन का उपचार भागने या लड़ने में नहीं है। मन को देखो, उसे समझो और जाने दो। जो अनुभव आया उसे स्वीकार करो, जो बीत चुका है उसे छोड़ दो। यही जीवन की सबसे बड़ी कला है। आरव ने आंखें बंद की। विचार आते रहे पर अब उन्हें पकड़ने की जरूरत नहीं थी। मन हल्का था और अंदर की शांति स्थिर थी। बुद्ध ने अंतिम शब्द कहे, मन तुम्हारा दुश्मन नहीं, यह केवल तुम्हारे अनदेखे घावों और अनुभवों का दर्पण है। जब तुम इसे देखोगे और जाने दोगे, तब तुम खुद से सच में मिलोगे। आरव ने पहली बार महसूस किया, उसके भीतर का डर घट गया, पुरानी पीड़ा हल्की हो गई। नेगेटिव थॉट्स अब उसे नियंत्रित नहीं कर रहे थे। वह अब खुद का ऑब्जर्वर था, खुद का गाइड। यह पहला वास्तविक इंटरनल फ्रीडम था, एक ऐसा फ्रीडम जिसे कोई बाहरी ताकत छीन नहीं सकती थी। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ अभ्यास और अवेयरनेस का परिणाम था। असली शक्ति बाहर नहीं, उसके भीतर थी। आरव ने तालाब की तरफ देखा। पहले जैसी गंदगी अब नहीं थी। पानी साफ, स्थिर और शांति से भरा हुआ था। उसी तरह उसका मन भी साफ और हल्का था। विचार आए पर उन्होंने उसे परेशान नहीं किया। आरव ने महसूस किया, मैं अब अपने मन का गुलाम नहीं हूं, मैं उसका ऑब्जर्वर हूं। मैं अपनी शांति का मालिक हूं। यह ट्रांसफॉर्मेशन था। पहली बार उसने एक्सपीरियंस किया कि मन की शक्ति उसके अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस में है। बुद्ध ने कहा, याद रखना बेटा, नेगेटिव थॉट्स जीवन का हिस्सा हैं, पर वे तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। बस उन्हें देखो, अनुभव करो और जाने दो। मन हमेशा हल्का रहेगा अगर तुम इसे समझो और स्वीकार करो। आरव ने गहरी सांस ली। अंदर की हल्की मुस्कान और शांति उसके चेहरे पर थी। वह जान चुका था, मन का उपचार एक्सटर्नल नहीं बल्कि इंटरनल अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस में है। और यहीं से शुरू हुई उसकी नई जीवन यात्रा, जहां विचार आते पर वह उन्हें नियंत्रित नहीं करता, जहां मन हल्का रहता है और शांति स्थायी बनती है।